औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सामीन, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग ठीक ठाक हैं, अपने वीकेंड को एंजॉय कर रहे हैं। आज हम आपको पाकिस्तान की बहुत अहम शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं। उस शख्सियत का नाम है जी उसामा भट्ट, और ये हमारे बहुत काबिल कदर भाई हैं, और बाइकिंग जो है वो इनका बहुत बड़ा हॉबी है और ये उसको साथ लेके चल रहे हैं। और पूरे पाकिस्तान में जो इनका ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये इनकी ज़रा नवाजी है कि इन्होंने हमें शर्फ़ मुलाकात बख्शा है। तो चलिए जी, चलते हैं उसामा भट्ट साहब की तरफ और इनसे पूछते हैं कुछ सवाल। जी जनाब, उसामा भट्ट साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, खैरियत से हैं? शुक्र है, करम है, फजल है अल्लाह पाक की रात का। अल्लाह। जी जनाब, अपने बारे में कुछ बताइएगा आप कि आपका ताल्लुक किस सिटी से है और आपको इस प्रोफेशन में इन होने का शौक़ जो है वो कहाँ से पैदा हुआ? आतिफ साहब, मेरा ताल्लुक़ जो है लाहौर से है, और बाइकिंग मेरा जो है हॉबी के साथ साथ मेरा पैशन भी है। तो मुझे शौक़ है बाइकिंग करने का, बाइक्स राइड्स का बचपन से ही है। तो जब से मैं छोटा होता था तब से मतलब मैं अपनी घर में जो वालिद साहब की बाइक थी वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी 2 बाइक्स हैं, और हम लोग पूरे पाकिस्तान के जो हिल स्टेशंस हैं उसको जाके एक्सप्लोर्स करते हैं। ऐसी जगहों को एक्सप्लोर्स करते हैं जहाँ पर मतलब आम कन्वेंस नहीं जा सकती, वहाँ पर जस्ट बाइक्स जा सकती हैं, हम बाइकर्स जा सकते हैं। हमारा एक ग्रुप है PRC के नाम से, पाकिस्तान राइडर क्लब लाहौर में हमारे मेंबर्स हैं। ऑलमोस्ट 50 to 80 मेंबर्स हैं हमारे रेगुलर। तो हम साथ अपना कंटिन्यू करते हैं ट्रैवल। अच्छा, आप एज ए प्रोफेशनलिज्म बिजनेस को साथ लेके चल रहे हैं? जी बिल्कुल। तो बिजनेस और इतनी सारी चीज़ों को एक साथ आप कैसे मैनेज करते हैं? देखें जी, बिज़नेस जो है वो हम करते हैं पेट के लिए, ठीक है, अपनी रोज़ी रोटी के लिए। और ये जो प्रोफेशन जो हमने इसको अब हमारी जो हॉबीज़ हैं इनको हमने अपनी साथ साथ लेके चलना होता है, ताकि हम अपने आप को मेंटली तौर पर रिलैक्स कर सकें। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर बिज़नेस और आपको अपने जो पैशन में है इससे किसी एक चीज़ को आपको चुनना पड़ता है। तो फिर मेंटली तौर पर हम अपने पैशन को ही सिलेक्ट करते हैं, बिज़नेस को साइडलाइन करके पैशन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, क्योंकि उसमें ग्रुप्स के तौर पर हम लोग निकलते हैं आपस में फ्रेंड्स। तो बड़ा मज़ा आता है, एडवेंचर होता है, एंजॉय करते हैं और मेंटली रिलैक्स भी हो जाते हैं। अच्छा, ज़िंदगी में कोई ऐसा भी टूर हुआ है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो? काफ़ी दफ़ा हो जाता है ना कि जब आप जाते हो एडवेंचर की तलाश में आप जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हर्डल्स क्रिएट हो जाती हैं या कोई अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो इस तरह के किसी सफ़र का अहवाल आप हमारे साथ, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी, उसमें इस तरह है कि बिल्कुल मुश्किलात आती हैं, लेकिन जब आपका ईमान कामिल हो तो और अल्लाह की ज़ात आपके साथ हो तो फिर बड़ी से बड़ी मुश्किल भी इंसान हल कर सकता है, क्योंकि इंसान में अल्लाह ताला ने इतना कैलिबर और इतनी उसमें सलाहियतें रखी हुई हैं कि वो हर मुश्किल का सामना बखूबी कर सकता है। किसी भी एडवेंचर पे आप जाएं तो जाहिर सी बात है उसमें मुश्किलात आती हैं, लेकिन मैंने ये आज़माया भी है और प्रैक्टिकली किया भी है कि जब भी हम सफ़र के लिए निकले हैं तो अल्लाह का नाम लेके जब भी हम निकले हैं, अल्लाह पाक ने हमारे हर मुश्किल वक्त में हमारी मदद की है। अच्छा, आप अपनी फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन के बारे में कुछ बताएं। अब तक आप इतनी जगहों का ट्रैवल कर चुके हैं पैन पाकिस्तान में, तो आपकी सबसे पसंदीदा जगह कौन सी है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हो, जहाँ पर जाके आपको लगा हो कि यार मैं ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग प्लेस पे आ गया हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रेथ टेकिंग एंड आई कैचिंग व्यूज़ को एंजॉय कर रहा हूँ? तो उस बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। जी, हमारा जो पाकिस्तान है, जो हमारे जितने भी हमारे ये एडवेंचर पॉइंट्स हैं ये सब बहुत खूबसूरत हैं। एक से बढ़कर एक खूबसूरत मकाम पाकिस्तान में मौजूद है। अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है हमारे इस कंट्री को।
बस थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है लोगों में। और जो आपने पूछा है मुझसे सवाल कि कौन सा ऐसा एक खूबसूरत मकाम लगा है, तो गिलगित से ऊपर एक है नलतर वैली, जीप ट्रैक है, बाइक ट्रैक है, बाइक और जीप जा सकती है, आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं जा सकती वहाँ पे। उधर का हमारा जो एडवेंचर था वो बहुत ही खूबसूरत और रोमांचक जिसको आप कह सकते हैं वो था। बहुत मज़ा आया वहाँ पे, बहुत इन्जॉय किया हमने। और वहाँ पहुँच के एक तो रास्ता इतना डेंजरस था वो, उन हर्डल्स को और मुश्किलात को हम लोगों ने अबूर करके जब हम अपनी मंजिल तक पहुँचे हैं ना, तो आप बिलीव करें कि वहाँ पहुँच के हमारी सारी थकन दूर होगी। ऐसा लग रहा था कि हम किसी जन्नत के टुकड़े पे आ गए हैं। यानी आप बताना चाह रहे हैं कि ये जो सब कुछ है कि सेल्फ बिलीफ है अपना, बिल्कुल, और सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस की पावर को लेकर आप साथ चल रहे हैं। जी बिल्कुल, इसी इससे तरह कामयाबियाँ और कामरानियाँ जो है वो मुकद्दर बनती जा रही हैं। बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और हमारे जो मेंबर्स हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे के साथ चलते हैं। इसके अलावा हमारे पास अपनी ट्रैवलिंग डिवाइसेस हैं, हम आपस में इंटरकनेक्ट रहते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह के हिल स्टेशंस पर सिग्नल्स का जो है बड़ा प्रॉब्लम आता है, तो हमारे पास वायरलेस डिवाइसेस अवेलेबल हैं जिससे आपस में हम कम्युनिकेशन करते हैं। अच्छा, कभी क्या किसी के साथ आप पे इख्तलाफात भी हुए हैं जब आप ट्रैवल कर रहे हो ना? ज़ाहिरी बात है, मुख्तलिफ़ किस्म के शख्सियात आपके साथ होती हैं, तो सबका माइंड मेकअप सिस्टम जो है वो मैच नहीं कर रहा होता, तो समटाइम किसी ना किसी किस्म का तो डिस्प्यूट तो क्रिएट हो जाता होगा। तो इस बारे में आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ। जी आतिफ साहब, बिल्कुल इसी तरह है। जब आप किसी कम्युनिटी के साथ चलते हैं, आप जब किसी गैदरिंग में उठते बैठते हैं, जब आप उनके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं, तो फिर थोड़ा सा होता है उसमें कि थोड़ा बहुत मैनेजमेंट का जो है वो मसला बनता है। किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी फील्ड में अगर आप चले जाएं, वहाँ पर थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, लेकिन उसमें ये है जो हमारे सीनियर्स होते हैं वो उसमें ये है कि उनका एक रोल ये होता है, वो आपस में अच्छी तरह से कोलैबोरेट करके सारी चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। नहीं, ये माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, और आपकी वजह से हमारे यंगस्टर जो हैं उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बिल्कुल। अच्छा, आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताएं कि आपके फादर किस प्रोफेशन में थे और वालदा साहिबा का क्या प्रोफेशन है, और आजकल फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो किन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। जी, मेरे जो फादर हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्ड हैं वो, और वालदा जो है मेरी वो वर्किंग वुमेन नहीं है, वो घर वगैरह अपना संभालती हैं। और भाई मेरे जो हैं माशाल्लाह एक बैंक ऑफिसर है और एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड है। में कभी कोई ऐसी शख्सियत मिली जिससे देखकर आप बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हो और आप कहें कि नहीं, मैं इस शख्सियत जैसा बनना चाहता हूँ, या मैं भी अपनी शख्सियत के अंदर ऐसा ही निखार लाना चाहता हूँ जैसा कि इस शख्सियत के अंदर मौजूद है? एज सच ऐसी तो शख्सियत नहीं मुझे कोई नज़र आई, बी फ्रेंकली। मैं हमेशा शुरू से ख़ुद अपना कोई मकाम बनाना चाहता हूँ और ख़ुद से कुछ बनना चाहता हूँ, और ख़ुद से कुछ अपने बलबूते पर करना चाहता हूँ। इसमें मेरे पेरेंट्स की अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हमेशा सपोर्ट रही है। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पर, हर प्लेटफॉर्म पे मुझे सपोर्ट किया है। स्पोर्ट्स हो, चाहे मेरी हॉबीज़ हों, तो उनका बहुत रोल है अल्हम्दुलिल्लाह, ख़ासकर मेरी मदर का। तो अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे। जी। अच्छा, ये बताएं कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो कहाँ से हासिल की? एक्चुअली वालिद साहब मेरे जो हैं वो, मैंने जैसे कि आपको बताया, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो डेरा गाज़ी ख़ान में उनकी पोस्टिंग थी। बहुत सारे लोगों को शायद नहीं आइडिया होगा, डेरा गाज़ी ख़ान ये एक सराइकी उससे बिलोंग करता है। तो वहाँ पर हमने अपनी एजुकेशन, वहाँ एटॉमिक एनर्जी एक इदारा था, वहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मैंने अपनी इब्तदाई तालीम शुरू की थी। फिर उसके बाद
आगे कंटिन्यू रखा, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर बिज़नेस लाइन में इन हो गए। अच्छा, आपको फैसलाबाद जो है, फैसलाबाद के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? लकीली आप यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ के एडवेंचरिज्म को एंजॉय कर रहे हैं, तो आपको फैसलाबाद कैसा शहर लगा आपको, और फैसलाबाद के साथ आपकी कौन कौन सी यादें वहाँ बसता है? यहाँ भी कोई आपके रिलेटिव्स वगैरह रहते हैं? जी जी बिल्कुल, यहाँ हम लोग, हमारे यहाँ पर हमारी 2-3 फैमिलीज़ हैं जो यहाँ पर मतलब रह रही हैं, और मेरे जो दादा थे वो भी लास्ट टाइम फैसलाबाद उनका ट्रांसफ़र हुआ था और यहीं पर उनका इंतकाल भी हुआ था। तो ये एक तरह का हमारा आबाई गांव भी है, इसको कह सकते हैं। हमारे फादर भी यहाँ पर रहे हैं और एजुकेशन उन्होंने यहीं से तकरीबन अपनी कंप्लीट की है। तो उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मुझे देखने को मिली हैं, क्योंकि लाहौर हम लोग काफ़ी अरसे से वहाँ रह रहे हैं, तो बड़े टाइम के बाद यहाँ पर हमारा चक्कर लगा है, विज़िट किया है, बड़ा इन्जॉय किया है यहाँ पर। स्पेशली आपका ये जो बाज़ार, घंटाघर बाज़ार, ये जो है वहाँ 8 बाज़ार आपस में मिलते हैं, और इसके अलावा कंट्री क्लब और इस तरह की और बहुत सारी जगह हैं। बहुत मज़ा आया है, 1-2 दिनों में विज़िट किया हमने, बड़ा इन्जॉय किया है। फैसलाबाद के लोगों की मेहमान नवाजी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, फैसलाबादी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहमान नवाज़ हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जी। स्पेशली आतिफ़ सलीम भट्ट साहब, इन्होंने बहुत हमारे साथ जी हमें बहुत इन्जॉय करवाया है, और बहुत अच्छा इन्होंने हमें एंटरटेन किया है। फैसलाबाद की हिस्टोरिकल प्लेसेस भी बल्कि आपने हमें कुछ विज़िट कराई हैं, कुछ बताई हैं, और इन्फॉर्मेशन बल्कि जो चीज़ें हमें नहीं पता थी वो भी इन्होंने बताई हैं। अच्छा, आपसे मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा। पाकिस्तान के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपने कंट्री को कैसे तरक्की की राह पर गामजन देखना चाहते हैं? तरक्की की राह पर गामजन देखना तो हम चाहते हैं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो ड्यूरिंग कोरोना चल रही है उसको देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, कुछ अभी समझ हमें भी कुछ नहीं आ रही कि क्या करना है इन फ्यूचर, किस तरह से बेहतरी की तरफ जाना है और किस तरह से सारी चीज़ों को मैनेज करना है। क्योंकि इस टाइम वर्ल्ड वाइड हर बंदा जो है ना क्राइसिस में धंसता चला जा रहा है। तो इस बारे में मैं कुछ नहीं अभी कोई अपने कमेंट्स दे सकता। तो क्या आप समझती हैं कि आप लोगों ने जो यूनिटी का निशान बनाया है, इससे हम अपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर हम यूनिटी की तरफ चलेंगे, एक दूसरे का हाथ थाम के, एक दूसरे के साथ शाना बशाना, कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे, तो हम तरक्की की तरफ भी जा सकते हैं और कामयाबी की तरफ भी जा सकते हैं। अच्छा, आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप हमारे मुल्क के नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करना चाहते हैं? देखें जी, सबसे पहले ये है कि फैमिली से परमिशन, फिर उसके बाद आपको अपने सेफ्टी मेजर्स जो बाइकर्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो कि हम बिल्कुल भी एहतियात नहीं करते। मैंने बल्कि यहाँ फैसलाबाद में ये बहुत देखा है कि यहाँ पर किसी ने भी, बाइकर्स बहुत ज़्यादा हैं, पर किसी ने भी सेफ्टी मेजर्स को जो है ना वो मतलब प्रॉपर तरीके के साथ, लाइक जस्ट हेलमेट एक ऐसी चीज़ है जो आपको बड़े से बड़े इंसिडेंट से बचा सकती है। लेकिन यहाँ पर मैंने मास्क सबके चेहरे पे देखा है, हेलमेट किसी के सर पे नहीं देखा। तो ये बहुत ज़रूरी है, जो भी बाइकर्स कम्युनिटी में आना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि उसके पास सेफ्टी, उसके गैजेट्स मौजूद होने चाहिए। माशाल्लाह जी, आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस तरह की बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाए। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी व नासिर हो। अपने मेज़बान तक को अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।